हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण प्रकाशन का 15वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 14 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था। किरण प्रकाशन ये जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित सेट है, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, जिनका कि बिहार एसएससी में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको जो है याद करने का कोशिश करें। पिछले 14 वीडियोज़ का लिंक जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ISWM का अर्थ क्या है? ISWM का अर्थ क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है ISWM का अर्थ क्या है? तो ISWM का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो है जैसे सॉलिड वेस्ट जो होता है, कचरा वगैरह जो होता है, उनको फिर से रीयूज करने के बारे में इसमें जो है नीतियाँ तैयार किया जाता है, यानी कि प्लान किया जाता है कि कैसे कोई भी प्लास्टिक यानी कि कचरे वगैरह को कैसे यूज किया जा सकता है। यही जो है ISWM का कार्य होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, जयंती है। इसी दिन युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। सबसे अधिक ऊंचाई तल से 4411 यानी कि समुद्र तल से 4411 मीटर की ऊंचाई पे कौन सा एयरपोर्ट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाओचिंग दाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट। ये जो है समुद्र सतह से 4411 मीटर की ऊंचाई में, और ये जो है सियुआन प्रांत में स्थित है। इसको जो है दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर हवाई अड्डा होने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? किस जीव का? तो इसका आंसर हो जाएगा शाही जो लुप्तप्राय जानवर होते हैं उनका इसमें संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो इंडिया अर्थात भारत ये जो है राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष जो लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है वनीकरण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वनीकरण कहा जाता है। और ये जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। सभी को पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो कि महान अशोक के, जो कि मौर्य वंश के, उनके साम्राज्य का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास जो है ये अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था, याद रखना है। यानी कि कश्मीर, कन्नौज, तक्षशिला ये सभी जो है अशोक के क्षेत्र में ही आता था। ये सभी भी ध्यान में रखना है। सबसे लास्ट में अशोक ने कलिंग को जीता था, जो कि अभी उड़ीसा कहलाता है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? इसका आंसर हो जाएगा ट्राफलगर की लड़ाई। ट्राफलगर की लड़ाई ये जो है 1805 में लड़ा गया था। ट्राफलगर की लड़ाई ये 1805 में हुआ था, और इसमें जो है ब्रिटेन की जीत हुई थी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को जो है जनसंख्यांकी कहा जाता है। जुरैसिक काल का माना गया या पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल ये कहाँ पाया गया? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है? क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। उपराष्ट्रपति कौन क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति के लिए इसमें से कौन सा सही है ये चूज करना है। कौन सा सही है? तो उपराष्ट्रपति जो है ये संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं है। उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है। और अनुच्छेद 66 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति ये सदन का सदस्य नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यह किस पर आधारित था? तो ये जो है साइमन कमीशन पर आधारित था, ये याद रखना है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ये एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में, याद रखना है। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? 1914 में जो है इसका स्थापना जो है वो डॉक्टर चंपक रमन पिल्लाई ने किया था। इसका इधर ऑप्शन दिया होगा, देखते हैं। चंपक रमन पिल्लई, हाँ ये चौथा वाला सही हो जाएगा। कौन सा देश 2024 में G20 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2024 में G20 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश हो जाएगा? तो ब्राज़ील जो है 2024 में G20 की मेजबानी करने वाला है, ये आंसर सही हो जाएगा। G20 का स्थापना कब हुआ था? 1999 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखना है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज एस ई ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये जो है ये किसके किसके विस्तार के लिए है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश के विस्तार के लिए। यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग किया जाता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, उसी के यानी कि इंक्रीजमेंट के लिए। जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। दिन और रात कब समान होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तब दिन और रात दोनों इक्वल होता है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर जो होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होता है। ये भी याद रखना है, बार बार पूछा जाता है और इसको जो है विषुव कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बलिया में। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लॉन्च कितनी होती है? घटिया माल के संबंध में मांग की आय की लोच जो है ये कैसी होती है? लोच कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोच, इसका लोच जो है वो ऋणात्मक होता है। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगैसो समुद्र ये जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो समुद्र यहाँ का कहाँ पे है? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये जो है 35 डिग्री उत्तर के आसपास में ये सारगैसो घास होता है जो कि तैरता है और ये जो है जहाज वगैरह में ये बाधा भी डालता है। सारगैसो एक घास का नाम है। कहाँ पे होता है? ये अटलांटिक महासागर में होता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता जो है ये गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? जापान जो है ये जो है जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, 15 मार्च 1950 की। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना है। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? इंद्रधनुषी गठबंधन ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द जो है बराक ओबामा दिए थे। अमेरिका के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं कौन सी है? कौन सा ऐसा परत है जो कि रेडियो तरंग को परावर्तित करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल ये जो है 80 किलोमीटर के जो ऊपर का क्षेत्र होता है उसको आयन मंडल कहते हैं और ये जो है रेडियो तरंगों को जो है परावर्तित कर देती है, यानी कि वापस लौटा देती हैं। मौलिक अधिकारों पर
यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद जो है मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है संसद के द्वारा, ये याद रखना है। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी, ये भी याद रखना है। मगध का राजधानी कहाँ था? सबसे शुरू में राजगिरी था, अंतिम में पाटलिपुत्र था, ये भी याद रखना है। बज्जी का कहाँ था? बज्जी का, तो बज्जी का जो है चंपा में था, ये भी याद रखना है। ये सभी जो है महाजनपद के बारे में पूछा जाता है, किसका राजधानी कहाँ पे था। सिंधु घाटी में खुदाई की गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? कौन सा ऐसा अवशेष है जो कि आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? सिंधु घाटी का कौन सा ऐसा चीज था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहरे। मोहरे जो थे ये जो है वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण है? कौन उदाहरण नहीं है? कौन सा जो है वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये पुराण जो है ये वैदिक सभ्यता के परंपरा के साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, बिहार का सीतामढ़ी जिला सीता जी की जन्मस्थली मानी जाती है और यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? सीतामढ़ी को जो है सीता जो होता है सीता माता राम की पत्नी जो है उनका जन्मस्थल माना जाता है। ये जो है यहाँ पे एक मेला होता है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे विवाह पंचमी मेला होता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे चैत के माह में जो है ये ये जो है मेला होता है, विवाह पंचमी मेला। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो पोरस, राजा पोरस जो है ये इन्होंने जो है सिकंदर का विरोध किया था। और हिडेस्पेस की लड़ाई में जो है झेलम का युद्ध झेलम के बीच हुआ था। इसमें सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं। पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से कौन सी नहीं निकलती है? तो ये बराक नदी जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। बराक नदी ये असम की दक्षिणी असम की प्रमुख नदी है और ये जो है मेघना नदी का एक भाग है और ये जो है मणिपुर की पहाड़ी से निकलती हैं। बराक नदी ये जो है मणिपुर की पहाड़ी से निकलती हैं और बाकी ये कावेरी, बलगई, गोदावरी ये तीनों जो है पश्चिमी घाट से निकलता है। इसको ध्यान रखना है, कावेरी नदी पश्चिमी घाट से ही निकलता है। बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? बिहार में एक बार जो है ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया था। ये किस लिए चलाया गया था? ये जो है भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु चलाया गया था। भूमि सुधार तथा समुचित वितरण हेतु चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन टोडरमल। कौन सी कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? कौन सी कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? कौन सा कंपनी है? तो जेप्टो। ये जेप्टो कंपनी जो है जेप्टो ZEPTO होता है, ZEPTO इंग्लिश में इसको होता है और इसको जो है पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है भारत का 2023 में। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? कुषाण शासक सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क जो है ये सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। और कुषाण वंश के संस्थापक जो है कटफिसेस थे और इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुषाण की राजधानी कहाँ थी? तो इस कुषाण की राजधानी जो है वो पेशावर थी। पेशावर की एक और भी राजधानी यानी कि कुषाण की एक और भी राजधानी थी। कहाँ थी? तो कुषाण की एक और राजधानी जो है वो मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी। पहली पेशावर, दूसरी मथुरा, याद रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। इसी के बाद बाबर ने जो है मुगल वंश का स्थापना किया था, याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना ये जो है 1 नवंबर 1913 में हुआ था। 1 नवंबर 1913 में और अमेरिका में हुआ था, ये भी याद रखना है। और इसमें जो है सोहन सिंह भकना ने जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी और इसी संस्था ने जो है बाद में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ की ऊंचाई ये बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है और ये जो है इसकी ऊंचाई 879 मीटर है, लगभग 880 मीटर लगभग है पारसनाथ पहाड़ी। गांधी जी के विदेशी सम्मानों गांधी जी के विदेशी सम्मानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यानी कि विदेशी सम्मानों का बहिष्कार जो हो रहा था उसके आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य लघु उद्योगों का प्रोत्साहन था, यानी कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? कांग्रेस के उग्रवादी दल से कौन सा नेता संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ये जो है गर्म विचारधारा के थे और ये उग्रवादी दल से संबंधित थे। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ये सभी जो हैं उग्रवादी दल से संबंधित थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो M.K. गांधी ने किया था, यानी कि महात्मा गांधी ने किया था, याद रखना है। और ये जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, प्रथम 1930 में हुआ था, ये याद रखना है। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ पर पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ था? इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1937। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण ये कब हुआ था? तो ये जो है सन 1860 से 1862 के बीच जो है भारत में प्रथम बार रेल का निर्माण हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ही हुआ था और ये जो है कोलकाता से मुगल सराय के बीच हुआ था। कोलकाता से मुगल सराय जो कि यूपी में है और मुगल सराय का नाम बदल के अब जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये तो हो भी चुका है। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये कश्मीर में हुआ है, ये याद रखना है। 71वीं मिस वर्ल्ड हुआ था 2023 में। काकोलत जलप्रपात ये किस राज्य में है? काकोलत जलप्रपात ये कहाँ पे है? तो काकोलत जलप्रपात जो है ये बिहार में है, बिहार का प्रमुख जलप्रपात है और यह नवादा जिले में स्थित है और यह टोंस नदी पे है। कौन सी नदी पे? तो ये जो है टोंस नदी पे है। टोंस नदी पे कौन सा जलप्रपात है? काकोलत जलप्रपात बिहार में और इसका ऊंचाई जो है 47 मीटर है। कितना मीटर है? 47 मीटर और ये 47 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया है। लीची अनुसंधान केंद्र का स्थापना मुसहरी मुजफ्फरपुर में किया गया है। मुजफ्फरपुर ये लीची के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। यहीं पे जो है लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इनके में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? कौन सी देशांतरीय रेखा है जो कि भारतीय मानक रेखा को निर्धारित करती है? इसका आंसर क्या होगा? तो 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी रेखा, इसी को जो है मानक समय रेखा कहा जाता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? फीफा महिला विश्व कप 2023 ये किस देश ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता है। उसके बाद साइंस का प्रश्न है। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवन। ध्रुवन इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन एक कैसा उपकरण है जो रूपांतरित करता है? किसको रूपांतरित करता है? तो ये जो है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में बदलता है। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में बदलता है, यानी कि ध्वनि को करंट में बदलता है माइक्रोफोन। माइक वगैरह जो होता है वो भी ध्वनि को करंट में बदलता है। किसी सिग्नल के तरंग के रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका अध्ययन जो है ये स्वर मापी या सोनोमीटर से किया जा सकता है। स्वर मापी या सोनोमीटर इसके द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के ध्वनि कंपन की
अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? ध्वनि कंपन की आवृत्ति सीमा होता है, कौन सा सीमा होता है, यानी कि कितना से कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसी के बीच जो है लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य सही क्रम में विन्यास बताइए, यानी कि तरंगदैर्घ्य को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। इसका आंसर देखते हैं 56 में तरंगदैर्घ्य को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे कम जो है तरंगदैर्घ्य वो एक्स किरण का होता है, और ये चौथा सही हो जाएगा। एक्स किरण, अवरक्त किरण, दृश्य विकिरण और सूक्ष्म तरंग। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? इसका de Broglie तरंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? 3 प्रमुख वर्ग का शैवाल नहीं है, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये जिम्नोस्पर्म। शैवाल को जो है 3 प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है। पहला है हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। इसको जो है क्लोरोपिसेई, फाइयोपिसेई और रोडोपिसेई कहा जाता है। और इसमें से ये जिम्नोस्पर्म इसमें से शामिल नहीं है। जिम्नोस्पर्म इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है? जलने में सहायक कौन है? तो ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है। ऑक्सीजन जब तक उपस्थित नहीं होगा तब तक जो है आग ही नहीं लगेगा। वायु में जब तक 15% नहीं रहेगा, यानी कि कम से कम 15% ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए, तभी आग लगेगा। अगर इससे कम हुआ तो वहाँ पे आग लगना संभव नहीं है। मार्स गैस है। मार्स गैस किसको बोलते हैं? मार्स गैस किसको बोलते हैं? तो मीथेन को जो है मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन CH4 इसका सूत्र होता है, इसको मार्स गैस बोला जाता है। और इसको जो है स्वाम्प गैस भी बोला जाता है। और ये जो है वायु में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्पन्न करती हैं। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक, इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो है एक शक्तिशाली ऑक्सीडेंट होता है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? अमोनियम सल्फेट इसमें जो है कितना होता है? अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन तो 27% होता है। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी कि ज़्यादा तापमान से सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा धातु यूज होता है? तो इसमें जो है टाइटेनियम यूज होता है। इसमें जो है ऊष्मा प्रतिरोधी क्षमता होता है। टाइटेनियम में ऊष्मा प्रतिरोधी क्षमता होता है, ऊष्मा से बचाता है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर होने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसके कारण रंगहीन हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण उसका रंग जो है धीरे धीरे वो लाइट हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। वो जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेवार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? कौन सा अंग है वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने वाला, जो कि शरीर के अंगों को क्षति पहुंचाता है, और उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? यानी कि PM के रूप में उसका वर्णन किया जाता है। PM कितना होता है? तो PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये जो है 2.5 होता है, 2.5। 2.5 जिसका जो PM हो जाएगा, अगर वैसा वायु अगर हम लोग सांस लेंगे तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा और फेफड़ा को नुकसान पहुँचेगा। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो ये पादप जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं।
भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बढ़ने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको जो है उनको निश्चालक कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो जोसेफ जोसेफ फ्यूरियर, ये जो है एक फ्रांसीसी थे। सबसे पहली बार 1827 में इन्होंने कहा था कि वायुमंडल के गैस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ला सकते हैं, और इन्होंने ही जो है ये ग्रीन हाउस गैस का अवधारणा दिया था। प्रदूषित वातावरण में छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फ़िल्टर किया जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा फ़िल्टर किया जाता है, ये बताना है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा किस प्रक्रिया के द्वारा? तो छींकने के द्वारा। तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगा? क्या डालेंगे? तो गैम्बुसिया फिश। गैम्बुसिया ये एक मछली होता है, और ये जो है मच्छर मार मछली भी इनको कहा जाता है, और ये मच्छर जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे ये इसको दे सकते हैं मछली। ये जो है इनको ख़त्म करने में ये जो है मछली के लार्वा को ही खा जाती हैं, गैम्बुसिया मछली। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? जो पदार्थ से निर्मित है उसको क्या नाम दिया है? तो उसको द्रव्य यानी कि मैटर कहा है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह सूर्य ग्रह है, और ये जो है दूरी के क्रम में दूसरे क्रम पे है। पहले पे बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र है। शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ये सभी को याद रखना है। और इसको शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। शाम का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा, सब शुक्र को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका भी आंसर शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। ये भी याद रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मानव मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो फीमर जो है ये जांघ का हड्डी सबसे ज़्यादा लंबा होता है। फीमर को जो है ये उर्वस्थि भी कहा जाता है। फीमर को उर्वस्थि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका लंबाई 19.9 इंच लगभग होता है। 19.9 इंच, इसका मतलब 20 इंच भी बोल सकते हैं। कोडा कोडा कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरक ये जो है एक प्रकार का प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह किससे प्रोग्राम को रूपांतर इनमें से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? इसका आंसर क्या होगा? तो कोडांतरण से मशीन तक, ये सही हो जाएगा। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी जो है हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। मैथ जो है आप लोग अभी फिलहाल खुद से बनाइए, बाद में मैथ्स का अलग से वीडियोज़ आएगा, और पिछले वीडियोस का लिंक जो है आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद। सारे प्रैक्टिस सेट को जाके अवश्य देख लें, इससे जो एग्ज़ाम में हेल्प काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, और इनसे जो एग्ज़ाम आने के चांसेस भी, एग्ज़ाम में इन सब प्रश्नों को आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। धन्यवाद।